हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम आधुनिक इतिहास के प्रश्न देखेंगे जो यूपी आर ओ और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक इतिहास से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और हम लोग थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे जिससे कम समय में ज़्यादा प्रश्न को देख सकें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न करना स्टार्ट करते हैं कि भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो कहाँ की गई थी? पांडिचेरी में। तो इस तरह आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो है कम समय भी लगेगा, टाइम भी कम लगेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था, तो कौन सा भारत में आने वाले यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था? तो ये कौन हो जाएगा? पीटर मुंडी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि 1503 में पुर्तगाली ने भारत में अपना पहला किला बनाया था, तो पहला किला कहाँ बनाया था? कोचीन में। कहाँ बनाया था फ्रेंड्स? कोचीन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, तो कहाँ है मूल निवास? आगरा। कहाँ पर है? आगरा। फिर बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कहाँ पर है? हुगली में। कहाँ पर है? हुगली में। अब नेक्स्ट देखेंगे कि उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा को कालीकट में स्वागत किया था। वास्को डिगामा का कालीकट में किसने? तो जमोरिन। वहाँ का राजा कौन था? तो जमोरिन। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, तो ये कौन था? तो ये पुर्तगाल था। कौन था? पुर्तगाल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो कौन होगा? अल्बुकर्क। फिर भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम थे, तो कौन थे? पुर्तगाली। तो इसलिए आप लोगों को फास्ट आंसर मिल रहा है जिससे कंफ्यूजन ना हो। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था, तो बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिंसुरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी कौन था? तो वो कौन था? वो शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14वां। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर था। अब देखेंगे कि ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी था, तो भारत में कौन सी कंपनी को पहला अधिकार प्राप्त होता है? तो लीवेंट कंपनी को। कौन सी कंपनी? लीवेंट कंपनी। हम क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जो ये यूपी पीसीएस और आरओआरओ के लिए ही महत्वपूर्ण हो, ना कि छोटे लेवल का। चलिए, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, तो असम में चाय कंपनी कब स्थापना हुई थी? तो 1839 में। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था, तो किसके? गोवा पुर्तगाली शासन के आधिपत्य में था। राजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना कहाँ की है? अदालत ए आला, तो ये आपका लाहौर हो जाएगा। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था। कौन था? मुर्शीद कुली खां था। गुरु नानक ने अपना राज्याधिकारी घोषित किया लहना में। कहाँ घोषित किया था? तो लहना में। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था किस संधि से? तो मंगलौर की संधि से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी होता है? तो हैदर अली होता है। चलिए अब आगे देखेंगे। आगे प्रश्न क्या है? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया, तो कहाँ हराते हैं? तो पोलीलूर में। कहाँ? पोलीलूर में। या ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, तो कौन था? पी ई रॉबर्ट्स ने। कथन भी बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए कथन याद रखिएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध संबंध है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ईश्वर की इच्छा, आपसे बता दे रहे हैं कि कथन पूछे जाते हैं और जो है कई कथन एक साथ पूछ लिया जाता है और कहा जाएगा कि ये किससे किससे सुमेलित नहीं है, तो कथन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखे, लेकिन इसलिए उसने उसने दूसरी आंख रोशनी ले ली। यह कथन किसका है? तो महाराजा रणजीत सिंह का। यह कथन किसका है? महाराणा
महाराजा रणजीत सिंह का। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था तो क्या था? श्रीनगर था। क्या था? श्रीनगर सम्मिलित था। अब बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दत्तक पुत्र में जो गोद लिया हो, तो वो थे नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। अब सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में? पूछा गया है किस युद्ध में, तो आपका हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार कर डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। तो किसका डर था? तो रूस का डर था। किसका? रूस का डर था। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। तो आपको यहाँ गवर्नर जनरल बताना, तो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। अब राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की गई, तो ये किसने किया है? मीर कासिम। जितने भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग बस इसको ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की गई है कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये कथन किसने कहा? तो ये कथन मैकाले का है। किसका है? मैकाले का। चलिए अब देखेंगे कि यह स्थान जहाँ पर, मतलब वह स्थान आपको बताना है जहाँ पर प्लासी का युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजधानी राजगद्दी दी गई थी। तो कौन थे? मुर्शिदाबाद। वह स्थान कौन था? मुर्शिदाबाद था। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजाती पर हस्ताक्षर किया। तो मतलब डेट पूछा गया है, कब किया गया? तो 29 मार्च 1849 को। 29 मार्च 1849 में। अब विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का क्रम, अब यहाँ क्रम भी दे दिया जाएगा कि पहले सतारा में हुआ या बघाट पे। तो आपको हमने लाइन से लगा के दे दिया है, लाइन से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पहला विलय में कौन था? सतारा, दूसरा बघाट, तीसरा उदयपुर, फिर झांसी। विलय नीति में सबसे लास्ट में कौन विलय होता है? तो झांसी होता है। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया था। तो कहाँ कहाँ लागू कर दिया गया था? तो मांडवी, कोलाबा, जालौर एवं सूरत में। अब है उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था, तो 1877 में एकीकरण हुआ था। अब हम देखेंगे सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो सहायक संधि किसने नहीं स्वीकार की थी? तो इंदौर के होलकर राज्य ने। किसने? इंदौर के होलकर। अब जैसे होलकर राज्य ये कहाँ से संबंधित है? तो ऐसे भी आ जाएगा इंदौर से। तो यहाँ एक लाइन एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। कब गद्दी से उतारा था? तो 1856 में उतारा था। इसके बाद ही तो क्रांति होती है 1857 की। अब यहाँ लार्ड के ऊपर ये लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया था, तो 1856 में। रिंग फेस, अब देखिए जैसे रिंग फेस नीति से नाम जुड़ा है, तो किसका नाम जुड़ा है? आपको गवर्नर का नाम दे दिया जाएगा और जिसमें से आप लगाएंगे वारेन हेस्टिंग का नाम लगाएंगे। इनका रिंग फेस नीति से नाम जुड़ा है। बिहार में 1857 का जो विद्रोह था, विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित है? बिहार से। कहाँ से? बिहार से। घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार सही क्रम बताइए। जैसे कि ये अब घटनाएं दे दी गई हैं तो आपको बताना है। तो इन घटनाओं में सबसे पहले क्या होता है? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के बाद गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद सांप्रदायिक घोषणा, फिर पूना समझौता। तो आप बताइए पहले गांधी इरविन समझौता होगा या पूना समझौता? तो ऐसे ही आप लोगों को क्रम से याद करना है। चलिए अब 1857 विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। अब देखिए यहाँ भी कथन आ गया कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा है 1857 को? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी.डी. सावरकर। अब क्या है? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया, तो लॉर्ड कैनिंग। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, महारानी को ही नाम पूछ लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद एक बार आपातकालीन भी
क्या बनता है, मुख्यालय। तो इलाहाबाद का भी नाम पूछा जा सकता है। अब जैसे कह दें कि 1857 में लॉर्ड किसने किसने है, तो किस जगह को किस जगह को लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो जगह का नाम दे दिया गया, तो इलाहाबाद हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को पलट भी सकते हैं। मंगल पांडे ने विप्लव से जुड़े थे, कौन से विप्लव, यानी छावनी से, तो ये बैरकपुर से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो तात्या टोपे था। कौन था, तात्या टोपे। देखिए आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी नज़दीक है। आर तो एकदम पास में ही है। चलिए अब हम सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, खान बहादुर था। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्रारंभ हुई थी कहाँ से, तो मेरठ से। भारत की पहली लड़ाई कौन सी, 1857 की क्रांति की बात हो रही है। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो मौलवी लियाकत अली। कौन था, मौलवी लियाकत अली। ऐसे ही हम आपके लिए आधुनिक भारत के कई पार्ट लेकर आएंगे, आप सभी लोग देखिए, बस आपका आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली। अब जन्म स्थली आप बहुत लोग झांसी लगाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी में उनका जन्म हुआ था, उनकी शादी झांसी में हुई थी। चलिए अब अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे के उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया, यानी दत्तक पुत्र कब से पुनः स्थापित किया गया था, तो 1858 से। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात क्या था, तो 1:5 था, यानी ब्रिटिश कितने थे, 1 थे, और भारतीय कितने थे, 5 थे। तो आप देख लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब आएगा आगे क्वेश्चन। 1857 के संग्राम के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था, तो दिल्ली को। किसे, दिल्ली को। अब असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन होता है, तो मनीराम दत्त होता है। कौन होता है, मनीराम दत्त होते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ होती है, तो अवध में। कहाँ होती है, अवध में। अब 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, यह कथन किसका है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, षड्यंत्र होना चाहिए था, ठीक है। का प्रतिफल था, यह कथन किसका है, तो यह जेम्स आउट्रम का है। किसका है, जेम्स आउट्रम का है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम की घटना के बारे में यह कथन किसका है, तो इन्होंने 1857 के बारे में कहा है कि यह एक सैनिक विद्रोह नहीं था, इससे कई बड़ा था, लेकिन यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, क्योंकि इससे यह बहुत कम था। ये कथन किसका है, तो एस.एन. सेन का है। किसका है, एस.एन. सेन का। तो आपको कथन जरूर याद कर रख लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि कथन क्वेश्चन में बनते हैं। अब 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया है, तो किसने, तिरोत सिंह ने किया है। अब मोपाला विद्रोह हुआ, तो ये कहाँ हुआ, मालाबार में हुआ था। अब सन्यासी विद्रोह भड़काने का स्थल, तो बंगाल में। अब जगह का नाम भी पूछ रहा है, तो बंगाल में। अब जैसे सन्यासी विद्रोह है, अब ये कौन सी बुक में है, तो ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इतना बता रही हूँ कि सन्यासी विद्रोह के बारे में जो जिस बुक में है लिखा है, तो वो किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब बुक का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब मुंडा बगायत का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा था। कौन था, बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची, यानी ये किसकी राजधानी हो गई, झारखंड की। कोल्हे विद्रोह लोगों से संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है, ये छोटा नागपुर, जो कि कहाँ पर है, झारखंड के पास में है। नागपुर समझ के महाराष्ट्र मत जान लीजिएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखेंगे कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया, कहाँ से, केरल से। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ कहाँ, मणिपुर में। तो सन्यासी विद्रोह भड़का था पश्चिम बंगाल में, यानी बंगाल में। तब पश्चिम बंगाल नहीं था, केवल बंगाल था। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था, किसे, तो एन.जी. रंगा को। एन.जी. रंगा को याद रखिएगा। 1814 से 1817 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था, वो कौन सी जगह का नाम पूछ रहा, तो मालवा। कौन सी जगह, मालवा।
अब गढ़वारी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो कोल्हापुर। गढ़वारी विद्रोह कहाँ था? कोल्हापुर में था। अब 1924 का बंगाल का तर्केश्वर आंदोलन के विरुद्ध था, तो मंदिरों में भ्रष्टाचार क्या था? इसका मतलब मंदिरों में भ्रष्टाचार। इस कौन से आंदोलन से? तारकेश्वर आंदोलन से। फिर देवबंद आंदोलन यूपी, या यूपी को पहले संयुक्त प्रांत कहते थे, यूपी में आरंभ हुआ था, तो कब से? 1866 ईस्वी से। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, तो कहाँ पे? मालाबार में। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कहाँ हुई थी? कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे। हेनरी लुई, याद रखिएगा, यंग बंगाल आंदोलन। अब 1924 में केरल के बावड़कोर में चलाया गया आंदोलन क्या था? कौन सा चला था? तो वायकोम सत्याग्रह। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज था। जिसका प्राथमिक खोज था क्या था? सत्य की खोज। तो ज्योतिबा फूले थी। कौन थी? ज्योतिबा फूले। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन कौन होते हैं? अब यहाँ पे 3 लोग होंगे, यतीन्द्र नाथ, अजय घोष और फणींद्र घोष रहेंगे। अब ज्योतिबा फूले संबंधित थी किससे? जाति, किससे थी? जाति विरोधी आंदोलन से। जाति विरोधी आंदोलन से कौन संबंधित है? तो ज्योतिबा भाई फूले थी। अब नेक्स्ट देखेंगे कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कौन होगा? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे महाराष्ट्र से संबंधित थे, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अब शुद्धि आंदोलन का समर्थक किया था किसने? आर्य समाज ने। शुद्धि आंदोलन क्या था? जहाँ पे जो लोग जबरदस्ती मुस्लिम बनाए गए थे, वो लोग क्या हो सकते हैं, या मुस्लिम या ईसाई कुछ भी बनाए गए हो, वो अपने धर्म में वापस आ सकते थे, हिंदू धर्म में, और ये आर्य समाज में चलाया गया था। चलिए, सती विरोधी, यानी जो सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय, सती है, सती नहीं है क्या? सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया गया था, तो कौन? राधा कांत देव ने। किसने किया था? राधा कांत देव ने। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, राजा राममोहन राय थे। कौन थे? राजा राममोहन राय, जिसने क्या किया था? जूरिस अधिनियम का विरोध किया था। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया, तो जब ये काफ़ी इजी हो जाएगा। ये दलित वर्ग किससे संबंधित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का संचालक कौन किया था? तो एमजी रनाडे। अब इनको क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किए थे। तब न्यूनतम आयु क्या थी? 14 वर्ष। तो सोच लीजिए, 14 वर्ष से छोटी भी लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। चलिए, ये हमारे स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के को स्थापित हुआ था, यानी महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। हम आगे की वीडियो भी आधुनिक भारत पे लाएंगे, फिर भूगोल, राजनीति शास्त्र सब कुछ करवाएंगे। सब चीज़ का ऐसे ही रैपिड रिवीजन करवाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।